सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। कहा बानी को आज से 2 दिन में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। अस्पताल के अखराजात खुद बर्दाश्त किए जाएंगे। बानी पीटीआई के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। अस्पताल के बाहर अमनो अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अदालत ने पीटीआई के इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। विफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर एतराज। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत को केस से मुतालिक कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुक्म का एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। हुकूमत का बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक अदालती हुक्म को तस्लीम करने का ऐलान। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। पीटीआई को भी यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी अदालतों से रिलीफ हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से 3 साल के दौरान बहनों की मुलाकात की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। आइंदा समात पर जेल सुपरिंटेंडेंट को पेश होने का हुक्म। दौरान समात जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, इनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। केस की मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का बानी को अस्पताल मुंतकिल कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा हमें अदालतों से उम्मीद है बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। अदालतों का काम इंसाफ देना है, हम चाहते हैं मजीद इंसाफ हो। सलमान अकरम राजा ने कहा आज अदालत उस्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोज़गार के मौके देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हर माह होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहर्रिक, जबकि भारत इसमें मुलविस है। कुलभूषण की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका बयानिया मर चुका था। मार्का हक में पाकिस्तानी बयानिया समेत हर महाज पर भारत को शिकस्त दी। मार्का हक का 1 साल गुजरने के बावजूद भारत तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकारी। भारत तस्लीम करने के बजाय तारीखी शिकस्त को अपनी पसंद के रंग में पेश करने पर बाजिद। ISPR के मुताबिक भारत ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की ड्रामाई और हकाइक के मनाफी तस्वीर पेश करने की भोंडी कोशिश की। दस्तावेजी फिल्म को बैक वक्त अलमिया और मज़ाहिया तमाशा करार दिया जा सकता है। कोई भी ड्रामाई मंजरकशी तारीख, तैयारों की तबाही, फौजी जानी नुकसान और मैदान जंग की शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकती। भारत में होने वाली गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के दावों को बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारतीय गिरफ्तारियां और पाकिस्तान पर इल्जामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत अपनी नाकामियों और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। आलमी बरादरी भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को रद्द करे और खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी का मुहासबा करे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, मैगजीन, दस्ती बम, मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा।
रावलपिंडी को मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया। पीर वधाई के करीब फौजी कॉलोनी में पानी भर गया। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों गलियों में पानी जमा रहा। नाला नई में पानी की सतह कम होने लगी। वासा और जिले इंतजामिया अलर्ट, बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश शमशाबाद में 116 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, नए सूबों के मामले पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। आइन में नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है। कोई भी आइनी तरीक़ेकार से बाहर नहीं जा सकता। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत ख़त्म हो चुकी। अब ये इश्तियाल अंगेज़ बातें करके अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। बानी PTI की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। तिब्बी सहूलत सबका हक है। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत का आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपये 20 पैसे का मिलेगा। डीजल की कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगी बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट, मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा दरखास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्सेस आयद हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। फी बैरल ब्रेंट क्रूड का $90 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $85 रिकॉर्ड। फी बैरल अमाराती तेल $98 की सतह पर जा पहुंचा। आबना हुर्मुज़ में फिर कशीदगी। नामालूम ड्रोन से बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक हमले का एक रुकन हलाक, जहाज के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात, गजा जंग और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कहा, अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद होना था, लेकिन इसराइल हमले कर रहा है। यमन हौसी ग्रुप का सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी हुकाम की जानिब से ताहाल हमले की तस्दीक नहीं की गई। शाम में फौजी फिजाई अड्डे पर इसराइल के 8 फिजाई हमले। अड्डे के रनवे और जखीरा करने की तंसीबात तबाह। शामी अफवाज के मुताबिक हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ अजला में 736 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा, साफ पानी की दस्तयाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबे की तकमील बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़रा समेत तमाम सरकारी मुलाज़मीन के हेपेटाइटिस टेस्ट लाज़मी करार दिए जाएंगे। वज़ारत सेहत में जो मुलाज़मीन टेस्ट नहीं करवाएंगे उनकी तनख्वाह बंद की जाएगी। इस्लामाबाद में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग के 17 पॉइंट्स बनाए गए। इस्लामाबाद के इलाके मदीना टाउन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाँ बहक। हादसे में जख्मी लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,78,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप CNN की खातून रिपोर्टर पर बरस पड़े। सहाफी ने सवाल किया तो सदर ट्रंप ने पहले नजरअंदाज करने की कोशिश की। दोबारा सवाल पर ट्रंप ने सहाफी को शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर करार दे दिया।
एलॉन मस्क की अमेरिकी सड़कों पर हुक्मरानी की ख्वाहिश को धचका। टेस्ला को ड्राइवर के बगैर चलने वाली 5000 गाड़ियां सड़कों पर लाने की इजाजत न मिली। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सिर्फ 10 रोबो टैक्सियां चलाने की इजाजत। लॉस वेगस में रोबो टैक्सियों की हद रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। एयरपोर्ट से मुसाफिरों को पिक करने की इजाजत नहीं होगी। चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेस्ला और जापानी गाड़ियों को टक्कर। बर्तानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी गाड़ियों की बड़ी मांग। चीनी गाड़ियों की कंपनी ने अपना बहरी जहाज खरीद लिया। 5000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भरा जहाज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया।